हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं किसान रेल के बारे में, जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा अभी तक आपका आया हुआ है और कैसे स्टार्ट हुआ किसान रेल के बारे में, क्या बैकग्राउंड है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या पॉइंटर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक ये वीडियो भी आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके लिए डेटा ना यार बहुत जगह से इकट्ठा किया है। ये आप समझ लो कि डेटा इकट्ठा करने में ना बहुत मेहनत लग गई है, बिकॉज इसका डेटा ना कहीं भी क्रिस्पली दिया नहीं गया है। एक तो जो जोन वाली साइट्स हैं वो अपडेट नहीं होती हैं, बस एक एससीआर वाली साइट है जो कि अपडेट होती है, बाकी साइट्स तो मतलब दुनिया बाबा आदम जमाने से अपडेटेड ही नहीं है। ठीक है, अब ऑफिस में काम ही देखो। खैर, अब चलो आगे आते हैं यहाँ पे। अब देखो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, किसान रेल के बारे में समझते हैं कि कैसे स्टार्ट हुई, कौन से। सबसे पहली बात, किसान रेल का अनाउंसमेंट कौन से बजट में किया गया? तो 2020 में जो बजट आपका पेश किया गया था, यानी कि प्रेजेंट किया गया था, उस बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बताओ, चलो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताओ कमेंट करके। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि भाई अब किसान रेल यहाँ पे आपकी आने वाली है, इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, जिसको एक सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन के रूप में इसको लॉन्च किया गया, जिसमें आपके पेरिशेबल्स होंगे। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अब याद आ रहा है मार्केटिंग में समझाया हुआ था। पेरिशेबल्स का मतलब आपका मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पेरिशेबल्स होते हैं। अब इसमें आपका फिर वेजीज भी आ जाएंगी, ठीक है, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन सभी के लिए एक आपका नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन डाली जा रही है, जिसमें आपका क्या होगा, कुछ रेफ्रिजरेटेड कोचेस होंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेफ्रिजरेटेड कोचेस होंगे एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रेन में। ठीक है, तो ये आपकी उसके लिए यूजफुल है। नाउ जो किसान रेल आपकी चलने वाली है वो पीपीपी अरेंजमेंट पे चलेगी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, याद रखना ये किस पे है बेस्ड, आपका जो किसान रेल है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात कि ये जो किसान रेल है ये क्या 2020 में ही शुरू हुआ, लेकिन इसका जो पता है जो बैकग्राउंड था किसान रेल का, ये कहीं ना कहीं आपका 2018 में ही स्टार्ट हो चुका था। बिकॉज अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, ये इसका पर्पस वगैरह हो गया। ठीक है, ये देखो इसके साइलेंट पिक्चर्स में हम जब जाते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 50% सब्सिडी इज गिवन इन फ्रेट बीइंग बोर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यानी कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, पेरिशेबल्स को छोड़ दो, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात हो रही है। तो इस पे 50% सब्सिडी कौन दे रहा है? ये दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पे, पूरा बहुत ही ध्यान से समझना। 2018 में क्या किया गया, यहाँ पे आपका एक ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया गया। ठीक है ना, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन ग्रीन। और ये बेसिकली था ऑपरेशन ग्रीन टॉप, टीओपी। अब समझना बड़े ध्यान से, ये जो आपका 2018 में लॉन्च किया गया, इसके अंदर क्या था कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी, इसने कहा कि किसानों को जो भी अपना यहाँ पे, टीओपी का मतलब समझो क्या होता है। सबसे पहले तो ये टीओपी का मतलब होता है, टी से टोमेटो, ओ से आपका होता है अनियन, पी से होता है आपका पोटैटो। तो क्या कहा आपका MOFPI ने, ठीक है ना, मैं जहां पे आपका MOFPI यूज करूंगा समझ जाना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि जितने भी ये आपका टोमेटो, जितने किसान टोमेटो, अनियन, पोटैटो का ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे, उसका 50% जो खर्चा होगा वो कौन वहन करेगा? यहाँ पे उसका 50% का जो भार होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ FPI यहाँ पे बियर करेगी। तो ये था आपका ऑपरेशन ग्रीन 2018 में। लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पे फ्रेट ट्रेन्स का यहाँ पे क्या होता है, आपका अनाउंसमेंट हो जाता है, फ्रेट ट्रेन्स चलने लगती हैं, यानी कि आपका बेसिकली जो किसान रेल चलने लगती है। ठीक है ना, क्या चलने लगती है? किसान रेल। तो किसान रेल जब चलने लगी तो MOFPI ने क्या कहा कि अब ये जो टॉप है, यहाँ पे हम इस ऑपरेशन का नाम कर रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन। इस ऑपरेशन का नाम बदल के फिर क्या कर दिया गया, ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल। ठीक है ना, क्या कर दिया गया? टॉप टू टोटल। इसमें क्या बोला गया कि पहले ये जो आपका टीओपी था, टोमेटो, अनियन, पोटैटो था, इसको हटा करके अब आपका टोटल, यानी कि जितने भी आपके फ्रूट हैं या जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं, उन पे जितना भी खर्चा आएगा वो हम करेंगे। फ्रेट के ऊपर आप बस ट्रांसपोर्ट करो, ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो 50% खर्चा आएगा, जो भी खर्चा होगा उसका 50% कौन देगा? आपका MOFPI देगा। लेकिन याद रखना बस फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए, अब आपका कोई भी फ्रूट हो, कोई भी आपका वेजिटेबल हो, ठीक है, याद रखना ये चीज कि उसका 50% कौन वहन करता है? आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ FPI है। क्लियर है? ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसका पार्सल के बारे में, कौन सा मॉडल फॉलो किया जाता है। फिलहाल ये देखो, किसान रेल आपका मल्टी कॉमोडिटी है, यानी कि आप बहुत सारे इसमें आइटम डाल सकते हो, बहुत सारी अलग अलग वेजीज दी जा सकती हैं, बहुत सारे अलग अलग फ्रूट दिए जा सकते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे अलग अलग मल्टी कॉमोडिटी जो है आप इसमें आप लोड कर सकते हो। मल्टी कंसाइनर होता है, यानी कि कितने भी कंसाइन को ये लेके इधर से उधर जा सकती है किसान रेल। मल्टी कंसाइनीज होंगे आपके, मल्टीपल स्टॉपेजेस होंगे, छोटे छोटे जगह पे भी इसके स्टॉपेजेस होंगे,
जिससे कि जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो भी अपना जो उनका कम प्रोड्यूस हुई है, इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी आपका लिमिट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली 50 kg ही लेके आना है, 1 टन अपना लेके आना ही आना है प्रोड्यूस, ऐसा नहीं है। आपको चाहे आपके पास में यहाँ पे 20 किलो ही क्यों ना हो, ठीक है, तो 20 किलो की क्वांटिटी भी आप क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो और अपना छोटे से छोटा सामान भी बड़ी जगह ट्रांसपोर्ट करा के वहां बेच सकते हो विदाउट एनी मिडल मैन, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी अपने आप में चीज है किसान रेल का। देखो किसान रेल जो है ना वो आपका विन विन कंडीशन है, ये रेलवेज के लिए भी फायदेमंद है और किसान के लिए भी फायदेमंद है। किसानों का पैसा भी बच रहा है, ट्रांसपोर्ट में बहुत पैसा खर्च होता था, और रेलवेज को भी कहीं ना कहीं इसका यूज ही मिल रहा है क्योंकि ट्रेन चल रही है तो पैसा उनको आ ही रहा है, ठीक है। ये चीज है ना। उसके एग्जीक्यूशंस देखो यहाँ पे रेलवे ने अभी तक, अब ये अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी एज ऑफ नाउ जो आपका डेटा आया है 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को क्या हुआ, 1 साल पूरा हो गया। क्लियर है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ चिपका दिया 21, यहाँ पे 2020 होगा। तो पहली किसान रेल आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी, देवलाली से दानापुर तक चली थी। देवलाली है महाराष्ट्र में, दानापुर है आपका बिहार में। इसको लॉन्च किसने किया था, तो याद रखना ये आपके जो रेलवेज के मिनिस्टर हैं और जो आपके एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया था। मोदी जी ने नहीं किया था, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछ ले पहली वाली जो किसान रेल है उसको किसने फ्लैग ऑफ किया, तो रेलवेज और एग्रीकल्चर ने, जबकि जो 100th वाली किसान रेल थी उसको फ्लैग ऑफ किया था मोदी जी ने। ये चीज है। खैर मैं आपसे बात कर रहा था 1 साल पूरा हो गया, तो आपका 7 अगस्त 2020 को पहली ट्रेन चली, और 7 अगस्त 2021 को जब 1 साल पूरा हो गया तो टोटल 72 रूट पे अभी तक अपनी जो किसान रेल है वो चल चुकी है, ठीक है। ये डेटा आपका एक्चुअली पुराना है 12th फेब का, मैं नया डेटा पे आपको लेके चलूंगा, कोई बात नहीं। ये आते हैं, देखो ये है देवलाली से दानापुर। अभी देवलाली से दानापुर के बारे में आपको मुझे एक फैक्ट और बताना है। हाँ ये देखो यार, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका ऑपरेशंस ग्रीन है, टॉप टू टोटल स्कीम के तहत इसमें दिया जा रहा है क्या, 50% का जो फ्रेट है उसका 50% जो भी भार होगा आपका एक्चुअल कॉस्ट का, वो कौन वहन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसको यहाँ पे बियर कर रही होगी। नाउ एक चीज और देखो, यहाँ पे जो किसान रेल सर्विस है इसको देखो, हाँ ये जो यहाँ पे चार्जेस और वेट किया जा रहा है ना, वो प्रेस्क्राइब्ड पार्सल रेट पे किया जाएगा। यानी कि जो आपका अभी पार्सल रेट है, यानी कि जो अभी पार्सल की स्कीम चल रही है, पार्सल स्केल है, उसके तहत इसका वेटेज किया जाता है, चार्जेस इसमें उसी के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि किस बेस पे चार्जेस लिए जा रहे हैं आपके जो किसान रेल है, तो याद रखना पी स्केल के तहत जो है इसमें चार्जेस लिए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। हर एक चीज जो बता रहा हूँ वहां से क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से देखते जाना क्या क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया ऑपरेशन ग्रीन, मैंने आपको बता ही दिया। एक्सेप्टेंस हो गई, देखो ये क्या क्या यहाँ पे आप ले जा सकते हो, कैप्सिकम, बनाना, पोटैटो, टोमेटो, चिलीज, जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, ऑरेंजेस, एप्पल, मेलन, गुआवा, पपाया, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स, बहुत दुनिया जान की चीजें, ठीक है यार, क्या ही पढ़ रहा हूँ वैसे। अब देखो यहाँ पे बात क्या है ना, ये जो आपका देवलाली से दानापुर पहला वाला रूट था, इसको बढ़ा करके अब सांगोला से मुजफ्फरपुर कर दिया गया है। याद रखना यहाँ पे आपका जो पहली वाली ट्रेन चली थी वो देवलाली से चली थी दानापुर, यानी कि आपका एमएच से बिहार तक चली थी। लेकिन अब यही रूट ना सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट है, सबसे ज्यादा जो आपका किसान रेल के थ्रू जो आपका फ्रेट ले जाया गया, यानी कि जो माल ले जाया गया है ना, वो सबसे ज्यादा अभी तक इसी रूट से ले जाया गया। अब इस रूट को बढ़ा करके सांगोला से मुजफ्फरपुर कर दिया है। सांगोला पड़ता है महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, और मुजफ्फरपुर अगेन आपका बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज है, याद रखना, आपका महाराष्ट्र से बिहार को ये कवर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है ये, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये देखो, फ्लैगिंग ऑफ 100th किसान रेल बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 28 दिसंबर 2020। डेट याद रख लो, आपका जो 28 दिसंबर 2020 को है 100th किसान रेल यहाँ पे फ्लैग ऑफ की गई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी के द्वारा। एक चीज याद रखना, अब आप यहाँ पे ना अलग अलग डेटा पढ़ते होगे कि सर यहाँ पे 300th किसान रेल चल गई, 200th किसान रेल चल गई, वो ना फर्जी चीज पढ़ रहे हो अगर आपको उसका ये नहीं पता डिफरेंस। अभी मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है इसमें। कई जगह क्या होता है ना, अलग अलग जोन, जैसे कि अगर मैं एससीआर जोन की बात करूं तो इसने 200th ट्रेन चलाई है, 300 ट्रेन चलाई है, तो उसका डेटा यहाँ पे आपको अलग अलग दिखता है आर्टिकल्स में। आप क्या समझते हो कि ये पूरा का पूरा इंडियन रेलवेज का चला हुआ है, यानी कि सारी की सारी किसान रेल का है? ऐसा नहीं है। डिफरेंस क्या होता है ना, जैसे कि किसान रेल आपका बहुत सारे जोन चला रहे हैं, ठीक है, सीआर जोन भी चला रहा है, सेंट्रल जोन भी चला रहा है, एससीआर जोन भी चला रहा है, सबसे ज्यादा एक्टिव यही दोनों जोन है। तो यहाँ पे एससीआर और सीआर ने यहाँ पे अलग अलग अपनी ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जो डेटा आ रहा है ना, जैसे कि अगर आपसे बोल दिया कि जो आपका एससीआर है यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे है, उसका 200th वाली जो किसान रेल है वो कहां से कहां तक चली, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, देखो बताता हूं। थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जिससे कि मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊं। वेट अ सेकेंड, देखो देखो यहाँ पे बताता हूँ। देखो जैसे जो 100th वाली ट्रेन थी ना, जो 100th का डेटा दिया गया है आपको, ये तो था सारे के सारे जोन्स का मिला करके।
लेकिन अब आपको जो ये डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, 200th ट्रेन हो गई, 300th ट्रेन हो गई, तो ये ना आपका ये वाला जो 200th है वो SCR का डेटा आपको जो देखने को मिल रहा है, ये भी SCR का देखने को मिल रहा है। यानी कि SCR जोन ने अपनी 200th किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई, ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, मैंने देखा कई जगह ये क्वेश्चन गलत दिया जा रहा है कि 200th किसान रेल ऑफ इंडियन रेलवेज की नहीं है वो, या फिर आपका टोटल नेशनल में नहीं है, वो एक पर्टिकुलर जोन की है। जबकि ये जो 100th वाली मैंने आपको बताई 28 दिसंबर वाली, ठीक है ना, ये चली है ओवरऑल सारी की सारे जोन्स की मिला करके, जो मोदी जी ने फ्लैग ऑफ की थी। तो 200th वाली SCR की जो ट्रेन है वो चली है नजवेड आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना, कहां से चली है, नजवेड आंध्र प्रदेश से लेकर के आपका आदर्श नगर न्यू दिल्ली तक चली है, आदर्श नगर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये चीज है। देन अगर हम बात करते हैं जो 300th ट्रेन चली है, यानी कि किसान रेल चली है आपकी SCR रीजन की, SCR जोन की, ये नागरसोल महाराष्ट्र से चली है शालीमार तक। ठीक है ना, नागरसोल महाराष्ट्र से, नागरसोल महाराष्ट्र से लेकर के आपका क्या बोलते हैं शालीमार तक चली है। और शालीमार कहाँ पर है, आपका वेस्ट बंगाल में है। ये चीज याद रखना। 100th वाली जो चली है वो 28 दिसंबर 2020 को चली है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चली है ये भी लिख लो। अरे एक सेकंड यार, ये जो थी अपनी पिछली वाली, ये शालीमार में नहीं, ये गई है आपकी मालदा में। ठीक है ना, मालदा वेस्ट बंगाल तक गई है 300th वाली SCR की। तो यहाँ पे देखो, अब 100th वाली जो है आपका किसान रेल है, ये चली है सांगोला से लेकर के, कहाँ से कहाँ तक चली है, ये चली है सांगोला से लेकर के शालीमार तक। ठीक है, तो ये याद रखना, शालीमार। सांगोला कहाँ पे है आपका, वही सोलापुर डिवीजन में, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। एंड शालीमार है आपका वेस्ट बंगाल में। ये बात याद रखना, 100th वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 200 300 तो आपका ये SCR वाला है। क्लियर है। देन अभी आपका जो रिसेंट न्यूज आई है ना, वो आई है 19 सितंबर से। 19 सितंबर को क्या हुआ, जो आपका CR रीजन है, यानी कि सेंट्रल रीजन है, इसने अपनी 600th जो ट्रेन है वो 600th किसान रेल की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कराई है। तो उसका भी अभी मैं आपको बताऊंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं पहले, मैंने आपको ये भी बता दिया। चलो अगले वाले पे आते हैं। यहाँ पे अगली PIB को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये PIB है आपकी 23 जून। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो 23 जून 2021 का डेटा है, तो आपको ये रूट वगैरह याद नहीं रखने इसके, और ये कितने टन कंसाइनमेंट गया वो भी याद नहीं रखना। ये देखो, ये लिखा है ना ऑपरेशन ग्रीन 50% सब्सिडी, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। और आगे आते हैं। देखो पहली वाली कहाँ से कहाँ तक चली, देवलाली महाराष्ट्र से लेके दानापुर बिहार। और इसके बाद में जो आपका इसे एक्सटेंड कर दिया गया, लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम सांगोला से लेकर के मुजफ्फरपुर तक, ये आपका एक्सटेंड कर दी गई। 100th वाली जो ट्रिप है वो सांगोला से शालीमार तक चली है। मोदी जी ने इसको 28 दिसंबर को फ्लैग ऑफ किया। तो ये तो टोटल, ये भी याद नहीं रखना, मैं आपको नया डेटा बताऊंगा अभी। लेकिन अगर आप ये देखना चाहो, जनवरी में 82 ट्रिप लगी है, फरवरी में 128 लगी है, ऐसे ही आपका मार्च में 133, अप्रैल में 127, मई में 173 और जून में 93 ट्रिप लगी है। याद मत रखना, बस ये थोड़ा सा याद माइंड में रख लो कि मई में आपका 173 हाईएस्ट लगी हुई है। ठीक है, ये चीज हो गई। और मई में ही आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट किया गया है, कितने टन का, 50,000 प्लस टन का। देखना चाहो तो देख लो, बाकी ये ज्यादा क्वेश्चन डिटेल में नहीं आएगा, बस ट्रिप्स वाला एक बार अपने माइंड में रख लेना। जून तक का है आपका डेटा, 18 जून का डेटा है। ठीक है, 18 जून तक का इसमें डेटा गिवन है। ये चीज हो गई। एंड अभी तक इसमें अगर पूछा जाए 15 जून तक क्या किया गया है, 52.38 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है, वही 50% के रूप में। एंड ये देखो पी स्केल पे चार्ज किया जाता है, वो मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो यही वाला आपका एक PIB है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, ये हो गया। चलो अगले वाले पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैंने सबसे आपको क्या बोला था, सबसे ज्यादा जो बिजिएस्ट है या सबसे ज्यादा जो ट्रिप लगी है वो कौन से रूट पे लगी है, देवलाली से दानापुर, जो कि अब क्या हो गया है, सांगोला से मुजफ्फरपुर वाला। तो इसकी आपका ट्राई वीकली है, एक वीक में 3 बार ये ट्रेन चलती है। टोटल आपका ये डेटा अगेन 18 जून का है। ठीक है, तो अभी भी अगर आप एज ऑफ नाउ बात करो, अभी जो आपका ये सितंबर चल रहा है, अभी भी सबसे ज्यादा ट्रिप किसकी है, इसी रूट पर है, सांगोला से मुजफ्फरपुर। ठीक है, सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट है ये आपका, अगर हम बात करें किसान रेल के लिए। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी से मिला है, सबसे ज्यादा लोडिंग भी इसी में की गई है। ठीक है, अभी भी यही है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा ट्रेन कौन से रूट पे चलती है, तो आपका ये चलती है 4 टाइम्स अ वीक, किसके ऊपर, सांगोला से लेकर के आदर्श नगर। ठीक है, पहले ये आपका नागपुर से आदर्श नगर हुआ करता था, लेकिन अब ये बढ़ा करके कहाँ से, सांगोला से कर दिया गया है आदर्श नगर तक। याद रखोगे ये वाली चीज, बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी इसमें आपके लिए कुछ खास नहीं है। एज पर डिमांड चलती है, या हफ्ते में एक बार बाकी की जो किसान रेल है वो चल रही होती है। ठीक, और आते हैं अगली वाली पे। ये देखो PM ने फ्लैग ऑफ किया 100th किसान रेल को, तो ये उसकी PIB है। बस ये तो मैंने आपको सारा का सारा इसके बारे में बता ही दिया है।
कुछ खास इसमें और है नहीं, बस यही है कि और आगे क्या क्या करने वाले हैं, 1000 करोड़ में दिया जाएगा, और कुछ खास नहीं है इसमें आपके लिए। ठीक है, ये वाली पीआईबी हो गई हमारी। अगले वाली पे आओ। इसमें ये आपकी लेटेस्ट पीआईबी है जो कब आई थी, 1 साल पूरे पूरे होने पे। पहली वाली आपकी जो किसान रेल है वो कब चली थी, 7 अगस्त 2020 को। 1 साल पूरा हो गया, ये आपका 6 अगस्त 2021 पे डेटा आया। राज्यसभा को यहाँ पे क्या किया था, राज्यसभा में रिटर्न में रिप्लाई दिया था जो अपने रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव ने। इन्होंने क्या बोला कि 1040 किसान रेल जो है अभी तक टोटल 72 रूट पे चल चुकी हैं। नया डेटा है, याद रखना। अभी तक कितने रूट आपके अक्रॉस पूरी कंट्री में किसान रेल चल चुकी है, तो 72 रूट्स पे। आपका ये लेटेस्ट डेटा है जो 6 अगस्त को दिया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, और कितने टोटल किसान रेल चली हैं, आपको अगर क्वेश्चन देगा तो लिख के देगा कि 1 साल के अंदर कितनी किसान रेल आपकी चल चुकी हैं पूरे कंट्री में। तो 1040 किसान रेल चली हैं आपकी पूरी कंट्री में 1 साल में। और कितने रूट पर चली हैं, तो 72 रूट पे चली हुई है। अरे ठीक है, बोलो हाँ फटाफट से, ठीक है ना। तो कब से आपका अप टू 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई तक का डेटा है ये। यानी कि 1 अगस्त को ये डेटा इन्होंने निकाला और रिप्लाई आया ये आपका 6 अगस्त को। ठीक है, ये चीज याद रखोगे यहाँ पे। और इसमें टोटल कितने टन का कंसाइनमेंट आपका ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है, तो 3.38 लाख टन ऑफ कंसाइनमेंट। बहुत बड़ी बात है, 3 डेटा आपके पास निकल के आए। ये देखो अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पे रिटर्न रिप्लाई दिया था एक क्वेश्चन का राज्यसभा में। तो 1 साल पूरा होने पे अगर पूछा जाए कितना यहाँ पे ट्रेन चला है, बोलो 1040। ठीक है ना, कितनी चली है 1040। एंड आपका कितने रूट पे, 72 रूट पे। एंड कितना 3.38 लाख जो है आपका टन कंसाइनमेंट यहाँ पे डिलीवर किया जा चुका है, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है। ठीक है, ये लेटेस्ट वाली एक पीआईबी हो गई। अब यहाँ पे वही वो जो आपका मैंने 600th वाली बताई थी वो सीआर जोन की है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। वो जो है वो 600th है। अब सोचो यार, जब आपका डेटा में 31 जुलाई तक का है, ये 30 जुलाई तक का है, तो इसमें 1040 किसान रेल ऑलरेडी यहाँ पे 30 जुलाई तक चल चुकी हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये गलत दिए जा रहे हैं अलग अलग जगह, कि आपका अभी 600th वाली ट्रेन कब चली है, 600th किसान रेल। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि 600th किसान रेल ऑफ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, अलग अलग जोन के हिसाब से है। ठीक है ना, तो ये चीज है, माइंड में अच्छे से क्लियर रखना। तो अभी चली है आपकी 600th किसान रेल, किसान रेल ऑफ सेंट्रल रेलवेज। ठीक है ना, कब चली है ये आपका 19 सितंबर को, है ना। तो ये देखो, और इसका रूट कौन सा है, वही जो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट रहा है। कहां से कहां तक का, आपका सांगोला से लेकर के मुजफ्फरपुर वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, वो याद आपको रखना ही रखना है। ठीक है ना, मुजफ्फरपुर लिख लेना अपना। कौन सा वाला है, 600th रेल है, और ये चलाई सीआर ने है। अलग अलग आपके जो जोन्स है ना वो चलाते हैं किसान रेल्स को। ये वाली जो 600 थी वो सीआर जोन की थी। ठीक है, याद रखना, ये मैंने देखा है बहुत सारे आर्टिकल्स में गलत लिखा हुआ है। और क्या ही बोलूं, एक्चुअली में ना इसका डेटा बहुत बिखरा हुआ है, और जो भी आता है सब अपना अपना कॉपी पेस्ट चिपका देते हैं। थोड़ा सा अगर आप अंदर जाके देखोगे सारे पीआईवीज को खंगालोगे। अब देखो मैं कहाँ कहाँ से पीआईवीज लेके आया हूँ, जून से लेकर के अगस्त तक की, और सितंबर में आपका क्या डेटा आया, कहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने क्या ट्विटर पे किया, तो वहां से ये सब डेटा निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं यार उसके ऊपर बहुत टाइम लगता है डेटा निकालने में। और आपका जितना भी इंफॉर्मेशन थी मैंने सारी प्रोवाइड करवा दी है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। और देखो मैं लास्ट मोमेंट तक इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, आप लोगों को भी अच्छा परफॉर्म करके आना है। एक बात याद रखो आप हमेशा, कि अगर आपको कोई चीज लेनी है ना तो उसके लिए मेहनत करके वो छीननी पड़ेगी, है ना। आपके लिए कोई बैठी लेके नहीं बैठा है कि ये आएगा, अरे देखो यार इसको जॉब चाहिए, चलो उसको जॉब दे देते हैं, ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे तो मेहनत से छीन पाओगे, नहीं तो बैठे रहोगे यहीं पे। समझ पा रहे हो, मेहनत करो, अच्छे से रिवाइज करो सारी की सारी चीजों को। और जो भी बेस्ट से बेस्ट चीज होगी मैं आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ यार, बैठे बैठे। क्या आपको और क्या ही करना है लाइफ में, ठीक है। तो बस अच्छे से मेहनत करो, जॉब लो, एंड सारी की सारी चीजें अपनी जो भी आगे आपने सोचा हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना है वो आगे करो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो बस एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।